अस्सलामुअलैकुम जी। मोस्ट वेलकम टू स्किल्स फॉरएवर। खुशामदीद है आपको मेरी तरफ से। मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है बड़ी ही यूनिक और ख़ास वीडियो है। एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप ना कीजिएगा। इसकी जो कटिंग है वो मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो जितनी ही इसकी कटिंग इंटरेस्टिंग और मज़े की थी, उतनी ही इसकी सिलाई भी बहुत ही मज़े की है। बहुत ही छोटे-छोटे स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है। आपको जैसे कि पता ही है कि कटिंग में मैंने इसके बताया था कि किस तरह से हमने पेंसिल के साथ हमने मार्किंग की थी। मार्किंग करने के बाद उसे जो निशान थे उन्हें स्केल के साथ हमने विजिबल किया था, और दोनों साइडों पे, कमीज की बैक पे भी और फ्रंट पे भी। तो अब जो मैंने निशान लगाए हुए थे उन निशानों पे हम जनाब कर लेंगे, प्लेट्स डाल लेंगे। छोटे छोटे प्लेट्स डालने हैं, जैसे कि ये आपको नजर आ ही रहे हैं। इस तरह से हमने बारीक बारीक इसके ऊपर प्लेट्स डाल लेने हैं। फ्रंट वाली जो साइड है तकरीबन उसपे मैंने सात सात मैंने प्लेट्स डाले हैं। जो शर्ट की फ्रंट साइड है उस पे सात सात प्लेट हैं, और जो बैक साइड होगी उस पे दोनों साइडों मिला के दरमियान में एक और तीन तीन उसकी साइडों पे हैं, यानी कि सात ही बैक साइड पे हैं। आप चाहें तो कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रॉक के हिसाब से। शर्ट है, ये फ्रॉक तो नहीं है, शर्ट है जो कि एक रेडीमेड स्टाइल है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने उसे घर में तैयार किया है। आप लोग भी घर में तैयार करें, गर्मी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। लाइट सा डिज़ाइन भी लाइट सा है और लाइट सूटों पे बड़ा अच्छा लगता है जी। इस तरह से जो प्लेट्स हैं इनका रुख एक साइड पे कर लेंगे। एक साइड पे करते हुए उन पे सिलाई लगाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एक साइड पे करते हुए इनको सिलाई लगाएंगे, एक दफ़ा लेफ्ट एक दफ़ा राइट। और जब दूसरी हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर, तो वो हम इसका रुख जो है वो चेंज कर लेंगे। एक दफ़ा अगर लेफ्ट साइड पे प्लेट का रुख करके हमने सिलाई लगाई है, तो दूसरी दफ़ा हमने दूसरी साइड पे राइट साइड पे करके तो हमने सिलाई इसके ऊपर चलानी है। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर पर्ल का यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्लेट हैं इनके ऊपर पर्ल का यूज़ अंदर अंदर कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया क्योंकि ये छोटी बच्ची की फ़्रॉक है। तो बच्चों को ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा इरिटेट करती हैं, इसलिए मैंने इस पर्ल का यूज़ नहीं किया। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं। देखिए ये जो इसके बॉक्स बन गए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रेडीमेड फ्रॉक पे तो ये तकरीबन 3-3 इंच के फासले पे उन्होंने सिलाइयाँ लगाई हुई थी, बट ये जो 1.5 इंच के फासले पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो इसकी जो खूबसूरती है वो मज़ीद बढ़ जाती है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो बैड कमेंट से थोड़ा परहेज़ करना है, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है जी। ये हमारे जो फ्रंट वाले थे प्लेट वो कंप्लीट हो गए हैं और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब चूंकि हमने साइडों पे सिलाइयाँ लगाई हुई थी, उन सिलाइयों को छुपाने के लिए हम इसके ऊपर लेस का यूज़ करेंगे। एक तो वो सिलाइयाँ जो हैं वो छुप जाएंगी, और दूसरा उससे ये होगा कि लेस के साथ इसमें खूबसूरती आ जाएगी, बहुत खूबसूरत लगेगी इस तरह से ये लेस लगी हुई। और वाइट और लाइट पर्पल का कॉम्बिनेशन तो हमेशा से ही खूबसूरत रहा है। ये देखिए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच, इस तरह से हमारी लेस भी पक्की हो गई और नफासत भी आ गई। इसी तरह से इसकी दूसरी साइड जो है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ भी हम इसी तरह से ही लेस अटैच कर लेंगे। ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। बिगनर्स जो हैं वो जब भी इस तरह का कोई भी काम करें तो मशीन की स्पीड थोड़ी कम रख के तो ज़रा स्लो स्लो काम किया करें, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। अक्सर लोग पूछते हैं जी वो हमारी जो सिलाइयाँ हैं वो तो इधर उधर हो जाती हैं, हमसे मशीन नीचे उतर जाती है इस तरह की। तो उन सब के लिए एडवाइस है कि थोड़ी सी मशीन की स्पीड जो है वो कम कर लिया करें, तो इस तरह का कोई भी मसला जो है वो नहीं आता जी। ये कमीज़ की बैक साइड है जिसके प्लेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं तकरीबन। दरमियान से मैंने शुरू किया है और दरमियान में एक प्लेट दरमियान में और तीन तीन उसकी साइडों पे डाले हैं।
इतने ही काफ़ी हैं। मतलब ये देखना होता है हमने कि जो हमने फ्रंट वाली कमीज़ की चौड़ाई वगैरह या उसकी कटिंग के मुताबिक हमने बैक साइड के प्लेट डालने होते हैं। जी, हमारे बैक साइड के जो प्लेट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी फ्रंट साइड की पट्टियाँ थी बनाने वाली, जो मैंने कपड़ा अंदर ही उसके रखा हुआ था, अलग से नहीं बनाया है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम तीरे का निशान लगाएँगे। कटिंग हो गई। अब जो तीरा है, जो नए लोग हैं वो क्या करेंगे कि तीरा लगाते हुए उसके दरमियान में एक कट लगाएँगे और एक कट जो है वो कमीज़ के दरमियान में लगाएँगे। कमीज़ के दरमियान में लगाते हुए इसे हम प्रॉपर कंप्लीट कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। अगर आप जो बिगिनर लोग हैं एक साइड से स्टार्ट करेंगे ना तो वो तीरा एक साइड को बड़ा और छोटा हो सकता है, इसलिए हमेशा दरमियान से ही स्टार्ट किया करें। जी। ये हमारी जो कमीज़ की फ्रंट साइड है उसकी हमने पट्टियाँ कंप्लीट की। एक-एक सिलाई चलानी है बस, डबल सिलाई नहीं करनी है, एक ही सिलाई लगानी है। हाँ, अगर आप लोगों की मर्ज़ी है, आपको लगता है कि हम डबल सिलाई हमें करनी चाहिए तो आप डबल सिलाई भी कर सकते हैं, बट एक सिलाई ही मैंने लगानी है। ये मैंने तकरीबन 2.5 इंच पे मैंने गला जो है गोलाई में काटा है, इसके ऊपर हम बैन लगाएँगे। अब जो हमारा तीरा है, वो हम अपनी फ्रंट साइड के साथ अटैच कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। ये देखें, ये हमारा बैक साइड पे जो मैंने तीरा अटैच किया है वो है और इसे अब हम फ्रंट साइड के साथ अटैच कर लेंगे। फ्रंट साइड के साथ अटैच करने से पहले अगर उसमें कहीं रेब आ रही है या कहीं कम ज़्यादा कपड़ा हो गया है तो उसकी कटिंग कर लें ताकि जो कमीज़ है उसमें कहीं भी वो झोल वगैरह ना आए, मसला ना करे, फिर वो पहनी हुई भी अच्छी नहीं लगती। जी, ये देखें हमारा जो तीरा है वो फ्रंट साइड के साथ भी अटैच हो गया है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जी, ये बाजू बनाने हैं मैंने बाजुओं के लिए ये मैंने एक पट्टी तैयार की है जो कि मैंने बाजू के नीचे लगानी है। जब ज़्यादा गर्मी का मौसम हो या बच्चों को गर्मी लगे तो वो एक तो स्टाइल भी अच्छा बन जाता है, दूसरा ये है कि हमें इसके ऊपर काज करवाएँगे, काज करवा के तो बटन के साथ हम इसे कंधे के साथ बाद में अटैच कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल अक्सर ही लोगों ने देखा होगा। ये कमीज़ के जो कंधा है उससे तकरीबन 3 इंच नीचे रख के मैंने निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद जो है इसके ऊपर हम ये पट्टी अटैच करेंगे। ये देखें इस तरह से ये 1-2 सिलाइयाँ लगा के हम इसे कंप्लीट कर देंगे, पक्का कर देंगे ऐसे। और ये जो निशान है इसी के ऊपर इसी तरह से हमने बटन लगाना है और जो पट्टी है उसे हम काज करवाएँगे, काज करवा के ये इस तरह से बाजू कंप्लीट होगा। कुछ इस तरह से। जी, बाजू हमारे कंप्लीट हुए, इसकी सिलाइयाँ भी मैंने कंप्लीट कर दी और दरमियान से मैंने थोड़ी वीडियो स्किप कर दी है ताकि लंबी ना हो। तो ये मैंने जो बैन लगाना है कमीज़ के ऊपर, उसे भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसकी वीडियो भी मैंने थोड़ी कम कर दी थी। बैन लगाते वक़्त हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब हम उसकी सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने कमीज़ के साथ अटैच करना होता है, उसे इस तरह से फ़ोल्ड करके या तो हाथ की मदद से निशान लगा लें या फिर इसके ऊपर प्रेस कर लें। तो जो वो निशान बनता है उस निशान के ऊपर आपने रख के सिलाई लगानी होती है। इस तरह से आप सिलाई लगाएँगे और बिगिनर्स के लिए मेरी एडवाइस है कि वो लोग जो है ना इसे जो हमारा बैन होता है इससे भी गले के दरमियान में एक कट लगाएँ। एक बैन का जो नीचे वाला कपड़ा है उस पे कट लगा के दरमियान से स्टार्ट करें। दोनों साइडें इक्वल आती हैं। इसमें किसी किस्म की कमी-बेशी नहीं होती है, वरना एक साइड बढ़ जाती है, छोटी हो जाती है। ये आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ एक्सपीरियंस होता है। जी, ये देखें इसकी फाइनल लुक भी मैंने बाजू जो है वो मैंने आपको जस्ट वीडियो में ही उस तरह से बताए हैं। ये मैंने ऐसे ओपन ही रखे हुए हैं, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए और उसमें सिर्फ़ बाजू कैसे बनाने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे मैं मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है ये फ्रॉक भी है और ये शर्ट है, ये डिज़ाइन बहुत प्यारा है। आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएँ और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की यूनिक वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।